राम राम दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाबा जी के भक्त अक्सर बाबा जी के लिए जो भी भोग प्रसाद बनाते थे, बाबा जी उसे बड़े प्रेम से स्वीकार करते थे और अपने भक्तों पर हमेशा दया और करुणा बरसाते थे और भक्तों के जीवन में आए कष्टों को भी दूर करते थे, क्योंकि बाबा जी तो सिर्फ भक्त के भाव के भूखे थे। इसी प्रकार उनकी एक भक्त शांता ने अपना किस्सा सुनाते हुए कहा। शांता जी की माँ अक्सर भूमियाधार नैनीताल में बाबा जी के दर्शनों के लिए जाया करती थी, तो कुछ न कुछ भोग प्रसाद बाबा जी के लिए अवश्य लाती थी और यह भोग प्रसाद होता था घर में उस दिन तैयार दाल, चावल, सब्जी, रोटी या फिर कोई भी ऐसा व्यंजन जो उनके घर में उस दिन बना हो। वो बाबा जी के लिए सिर्फ वही भोग ले जाया करती थी जो उनके घर में बन रहा होता था। उसी भोग प्रसाद को वह कटोरी दान नुमा बर्तन में भरकर ले आती थी और कुछ उनकी माली हालत भी इस प्रकार की थी कि वह रोज गाड़ी से उतनी दूर नहीं जा पाती थी, इसलिए वह 8-10 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करके बाबा जी के दर्शनों के लिए रोज जाया करती थी। एक दिन ऐसे ही वह पैदल भूमियाधार की तरफ बाबा जी के दर्शनों के लिए आ रही थी। उस दिन उनका व्रत था। व्रत के कारण थकी मादी वह एक मार्ग की शिला पर बैठ गई और वहीं उनके मन में विचार उठने लगे, मैं यह क्या ले जाती हूँ बाबा जी के लिए। बाकी भक्त कितना कितना कैसा कैसा और दिव्य भोग बाबा जी के लिए बनाकर लाती हैं और मैं रोज उनके लिए दाल, चावल, रोटी, सब्जी यह ले जाती हूँ। उनके मन में यह विचार आने लगा कि आखिर मैं ये भोग प्रसाद सबके सामने उन्हें कैसे दूंगी। इतने भिन्न भिन्न भोग प्रसाद के बीच में मेरा यह भोग प्रसाद कितना तुच्छ लगेगा बाबा जी को। और फिर ऐसा सोचते सोचते वह कुछ ही देर बाद बाबा जी के दर्शनों के लिए भूमियाधार पहुंच गई। दर्शनों के बाद जब कुछ एकांत सा मिला तो उन्होंने अपना भोग बाबा जी को अर्पण करने के लिए बढ़ाया। उन्होंने अपना कटोरा खोला तो देखा कि वहाँ कुछ भी न था। वह बहुत परेशान हो गई और मन ही मन सोचने लगी कि आखिर प्रसाद कहाँ गया। मैं तो इसमें प्रसाद भरकर लाई थी बाबा जी के लिए, क्योंकि उनका कटोरा ना तो कहीं खुला और न ही कहीं उन्होंने खाया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनके कटोरे का प्रसाद वहाँ से गायब हो गया। तभी महाराज जी मुस्कुराकर बोल उठे, दुखी क्यों होती है, हमने तो तेरा प्रसाद वहीं पा लिया था जहाँ पर तू शिला पर बैठकर सोच रही थी। और ऐसा कहकर महाराज जी ने उनके सर पे हाथ फेरकर उन्हें आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों, वास्तव में भगवान अपने भक्तों के भाव के भूखे होते हैं और वो अपने भक्तों के भावों को अच्छे से समझते हैं। अगर आप भी बाबा जी को कुछ अर्पण करना चाहते हैं तो आप बेझिझक उन्हें कुछ भी अर्पण कर सकते हैं। बाबा जी सिर्फ भक्त के भाव के भूखे थे। तो दोस्तों, अगर आप भी बाबा जी की करुणा और दया और कृपा अपने ऊपर चाहते हैं तो बाबा जी को कुछ न कुछ अवश्य अर्पण करें। देखिएगा आपके जीवन में विशेष परिवर्तन होंगे। आशा करती हूँ बाबा जी के भक्त का यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।